नमस्कार किसान साथियों, जब हमारी चने की फसल में फूल आना स्टार्ट होते हैं तो हम सभी किसान साथी काफी चिंतित होते हैं। वो इसलिए कि अब हमें कौन सा स्प्रे करना चाहिए, फूल ज्यादा और ज्यादा आए, उसके लिए हम कौन सा ऐसा टॉनिक डालें या क्या डालें। इसको लेकर हमारे किसान भाई काफी चिंतित होते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि हमें अच्छा उत्पादन भी लेना है हमारी फसल से। क्योंकि जब फूल आते हैं हमारी फसल में तो वो स्टेज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है और बहुत ही क्रिटिकल होती है। अगर हमने उस टाइम फसल पे अच्छे से स्प्रे मैनेज कर लिया तो हमें उत्पादन बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो किसान साथियों, बने रहें इस वीडियो में, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि फूल आते समय कौन सा स्प्रे करना होता है और जो स्प्रे बहुत जरूरी होता है। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आपके अपने चैनल वर्रे ग्रुप फार्म में आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, सबसे पहले क्या डालना है उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें क्या नहीं डालना है। किसान साथियों, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हमारी फसल स्वस्थ है, पूर्णतः स्वस्थ है, अच्छे पौधे हैं, किसी प्रकार की फंगस नहीं दिख रही है, तो सबसे पहले हमें ऐसे कोई स्प्रे नहीं करना है जिससे हमारी लागत ज्यादा बढ़ जाए। लागत कैसे बढ़ती है? सबसे पहले आपने देखा होगा, जैसे किसी प्रकार के आप फंगीसाइड का स्प्रे करते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। देखा जाए तो 500-700 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा हमारा अकेले फंगीसाइड में हो जाता है। फिर उसके बाद आता है कि किसी प्रकार का फूल का टॉनिक डाल देते हैं तो उसमें भी 500-700 रुपये का खर्चा आपका बिना उसके हो जाता है। अगर हमारी चने की फसल बिल्कुल स्वस्थ है, पौधे स्वस्थ हैं, तो बिल्कुल फूल आएंगे, ज्यादा संख्या में आएंगे, हमें उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। और वैसे भी किसान साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ऐसी कोई भी दवा नहीं बनी है कि जिससे फूल ज्यादा संख्या में आए। पौधा स्वस्थ है तो जितने फूल आना है उतने ही आएंगे। जितनी हमारे पौधे में पहले से ब्रांचेस है, अच्छी ग्रोथ कर चुका है, उतने फूल आएंगे ही आएंगे। बशर्ते जो हमें यहाँ पर माइक्रो न्यूट्रिशन की जरूरत है वो हम डाल दें, जो भी फर्टिलाइजर की जरूरत है वो डाल दें। साथ में यहाँ पर हमें इंसेक्ट का भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। तो किसान साथियों, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि इस स्टेज पे हमें क्या डालना है, कौन सा खाद डालना है, कौन सा माइक्रो न्यूट्रिशन डालना है और कौन सा इंसेक्टिसाइड डालना है जिससे हमें उत्पादन अच्छा मिले। तो किसान साथियों, आप देख सकते हैं किसी किसी पौधे में फूल आना स्टार्ट हो गए हैं, एक दो फूल दिखने लगे हैं, बाकी फूल आने की स्टेज चल रही है। तो ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें NPK 05234 का स्प्रे करना है। NPK 05234 में आपको पता ही है क्या है, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। इसमें नाइट्रोजन 0% है, फास्फोरस 52% है और पोटेशियम 34% है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस स्टेज में। जो फास्फोरस होता है उससे पौधे की जड़ें अच्छी विकसित होती हैं, साथ में तना भी मजबूत होता है। और जो पोटास है वो यहाँ पर जब फूल के बाद जो घेंटी लगेगी, फलियां लगेगी, वो स्वस्थ रहेगी, उसमें दाने की चमक अच्छी आएगी, उसकी साइज अच्छी होगी। तो ये काम तो हो गया हमारा NPK 05234 से। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर हमें बोरान का स्प्रे करना। बोरान 20% वाला स्प्रे करें। बोरान का स्प्रे करना इसलिए जरूरी है कि हम कई सालों से फसल ले रहे हैं कंटिन्यू, तो हमारी जमीन में जो माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं उनकी कमी हो जाती है। तो हमें इनका स्प्रे समय समय पर करना बहुत जरूरी होता है। तो इनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण माइक्रो न्यूट्रिशन है, वो है बोरान। तो बोरान हम 20% वाला ले सकते हैं, जिससे हमें जो पौधा होता है उसकी जो टहनियां होती हैं, कभी कभी देखा होगा टेढ़ी एड़ी हो जाती हैं, वो सीधी रहेंगी। फूल कभी कभी छोटा रहता है या स्वस्थ नहीं रहता है, तो बोरान के छिड़काव से फूल बिल्कुल खिला हुआ निकलेगा, स्वस्थ निकलेगा और ज्यादा संख्या में भी फूल आएंगे। कहीं कहीं आपने देखा होगा बहुत सी टहनियां ऐसी होती हैं कि जहां पर फूल का पॉट बन जाता है लेकिन वो फूल में कन्वर्ट नहीं होता है। तो वो काम करेगा हमारा बोरान। हमें किसी भी प्रकार के PGR या ह्यूमिक एसिड या टॉनिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हमारा खर्चा बामुश्किल 100 रुपए प्रति एकड़ का हमारा खर्चा आएगा बोरान में। NPK 05234 हमें 1 किलो प्रति एकड़ का हम ले सकते हैं। इसमें हमारा खर्चा लगभग 250 रुपए प्रति एकड़ का आएगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, जैसे ये सरदार कंपनी का है 05234 और ये देखिए टाटा का है, 20% वाला बोरान है। तो इसका हमें 150 से 200 ग्राम प्रति एकड़ का छिड़काव करना है। इसके बाद किसान साथियों, बहुत ही जरूरी होता है कि हम यहाँ पर इंसेक्ट का कंट्रोल करें, क्योंकि अगर
यहाँ पर इल्लियां रहेंगी, आप ये देखें जैसे अगर यहाँ पर इल्लियां रहेंगी और इस टहनिया को काट दिया तो ये जो फूल है इससे हमारी फलियां घेंटी नहीं बन पाएगी, इसको इल्ली खा जाएगी। तो यहाँ पर इंसेक्ट का कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। आपने पहले स्प्रे नहीं किया है इंसेक्टिसाइड का, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने भी नहीं किया है अभी तक, लेकिन यहाँ पर स्प्रे करना बहुत जरूरी है क्योंकि अब फूल के पॉड बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो जो इंसेक्ट होता है वो किसी प्रकार के टहनिया को ना काट पाए। तो यहाँ पर हम कोई भी इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं। बाकी अगर आप इमामेक्टिन बेंजोएट लेते हैं तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी वाला आपका इसका डोज 100 ग्राम प्रति एकड़ का रख सकते हैं। किसी भी कंपनी का खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी कंपनियों के इमामेक्टिन बेंजोएट अच्छे रिजल्ट देते हैं और लगभग 25 से 30 दिन तक हमारी फसल इंसेक्ट से सुरक्षित रहती है। तो किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। जानकारी पसंद आए तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है और मैं नई नई जानकारी आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। बाकी अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो आप कमेंट जरूर करें, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।